हैंडलूम एग्जीबिशन से बुनकरों को मिली संजीवनी। 4 से 5 लाख के बिक्री से बुनकर हुए खुश। डॉक्टर समता पांडे। वाराणसी। सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन द्वारा आज 2 दिवसीय एग्जीबिशन का समापन महमूरगंज स्थित एक होटल में हुआ, जिसमें सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर समता पांडे ने बताया कि तीज सेलिब्रेशन के तहत बनारसी साड़ी का एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें बनारस समेत पूर्वांचल के साड़ी विक्रेता ने भाग लिए। इस एग्जीबिशन में बनारसी हैंडलूम की साड़ियां विभिन्न वैरायटी की शामिल हुई। एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य बनारसी साड़ी और कारीगरों के कार्य को प्रोत्साहन देना था। समता पांडे ने कहा कि बनारसी साड़ी एक विशेष प्रकार की साड़ी है, जिससे विवाह आदि शुभ अवसरों पर हिंदू स्त्रियों धारण करती हैं। यह एग्जीबिशन से उन कारीगरों को एक संजीवनी का काम किया है, जो निरंतर कड़ी मेहनत कर बनारसी साड़ियां बनाते हैं। लेकिन आजकल के मॉडल युग में हमारी कुछ माताएं बहनें मॉडल कपड़ों को पहनकर हमारी भारतीय परिधान को भूल रही हैं। उसी के तहत यह एग्जीबिशन लगाया गया है और आज समापन के मौके पर 2 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए तक की बिक्री कर कारीगरों का मनोबल बढ़ाया है। डॉक्टर समता पांडे ने कहा कि आगे भी हम इसी तरह से जगह जगह एग्जीबिशन लगाकर लोगों को बनारसी साड़ी की खूबियां एवं उससे होने वाले फायदे के विषय में बताते रहेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बुनकरों के लिए निरंतर प्रयास करते चले आ रहे हैं। आज समापन के मौके पर मैं बस यही कहूंगी कि हमारी माताएं बहनें आने वाले त्योहारों पर वेस्टर्न कपड़े को छोड़कर भारतीय परिधान को अपनाएं और अपने भारत को एक सशस्त्र राष्ट्र बनाएं। मैं डॉक्टर समता पांडे, सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की डायरेक्टर हूँ। मैं बात की जाए तो 2 दिवसीय साड़ियों का आज समापन हुआ और कितने कस्टमरों को आप इस बार मोटिवेट कर पाई बनारसी साड़ी के लिए? देखिए, हमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले, पर यह है कि हाँ, हमारे कस्टमर्स आगे बने और काफ़ी हज़ार लोग परमानेंट कस्टमर्स बने हैं। हमें जो है ऑनलाइन भी मिले, क्योंकि मैं सारी एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, तो ऑनलाइन भी मैंने इसको जो है अपना लाइव किया था इस एग्जीबिशन को। तो बहुत सारे ऑनलाइन कस्टमर्स मिले हैं और रेगुलर कस्टमर्स अभी और भी आना बाकी हैं, क्योंकि संडे को भी लोग शाम तक निकलते हैं। कल भी हमें शाम को ज़्यादा कस्टमर्स मिले थे और 8 बजे तक इसीलिए हमने रखा है। हमें अभी और कस्टमर मिलेंगे। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से आप निरंतर कई सालों से ये बना, देखिए, आने वाले समय में इस तरह से मुहिम चलाऊंगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ के लिए मुहिम चलाई जाए और सफलता न मिले। रोज़ किसी चीज़ का अभ्यास करने से एक कमज़ोर बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा करने लगता है। तो हम अगर लगातार इसके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, तो निश्चित रूप से हमें कस्टमर मिलेंगे। और अब जो कस्टमर आ रहे हैं उनको अवेयरनेस भी बढ़ रही है, क्योंकि साथ में मैं दिखाती जा रही हूँ। सब लोग सारे तरह के वीव को पहचानने लगे हैं और उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। नहीं भी बाय कर रहे हैं तो कम से कम बुक कर रहे हैं और आगे इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी बता रहे हैं। बात की जाए तो आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का जो पैसा होता है वो व्यस्तता वाला पैसा होता है, उसके देखिए, संस्था के लिए बहुत टाइम तो नहीं निकाल पाती हूँ, ऑनलाइन टाइम ज़्यादा दे पाती हूँ, पर संस्था के लिए काम करने का उद्देश्य ये था कि हम लोग बनारस के होने के कारण बनारसी प्रोडक्ट से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के हैंडलूम प्रोडक्ट का जो डाउनफॉल हो रहा था और हमारे कल्चर यानी साड़ी पहनने का जो डाउनफॉल हो रहा था, उसको लेकर के मैं काम कर रही हूँ और इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में लगी हुई हूँ कि एक तो महिलाएं रेगुलर या एटलीस्ट फ्रिक्वेंटली साड़ी पहने और दूसरा कि हमारी धरोहर हैंडलूम हमें फिर से वापस मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन मैम, बात की जाए तो 2 दिन एनिवर्सरी में कस्टमर माल बिक्री, हाँ, देखिए, माल बिक्री तो एवरेज ही हुई है और एग्जीबिशन में इतनी ज़्यादा भी माल बिक्री नहीं हो पाती है। एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य तो अवेयरनेस होता है और कस्टमर जुटाना होता है कि कितने कस्टमर्स हमसे अट्रैक्ट हो और हमारे परमानेंट कस्टमर्स बन जाए। इस 2 दिन में कोई ऐसा विदेशी, आपने जो अपने पहले भी बोला था कि कोई बाहर के कोई कस्टमर मिले जो हाँ, जिनों में हमें बाहर के बहुत से कस्टमर्स मिले हैं और हो सकता है वो हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। और अभी भी लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं लाइव वीडियो को मैंने बंद कर दिया है। लाइव पे लोग मेरे साथ पूरी तरह कनेक्टेड थे और सभी जो है बहुत ज़्यादा, सारे ही स्टॉल्स की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे। और ये प्राइस है, जो बनारस का जो अपना बेसिक प्राइस है सारी साड़ियों का, वो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, बहुत कम लग रहा था। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ये बहुत कम लग रहा है बाहर के लोगों को। और बेसिक प्राइस ये लोग बढ़ाकर भी नहीं बताते हैं, इतना ही बताते हैं और उसमें भी 10 से 20% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ में इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है। क्या कहेंगी काशी की उन महिलाओं के लिए जो मैं अनुरोध ही कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ
कि वेस्टर्न वियर के पीछे अब ना पड़े, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं है और हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हानि भी है, बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात कि ये ब्रिटिश कल्चर को हम अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को फिर से वापस बुलाएंगे।